तो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल अवस्थी एकेडमी पर। हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियोस डाल दिए हैं, तो 2 वीडियो डाले हैं। तो हम लोगों ने अभी तक अपने वीडियो में क्या देखा? फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्लास 9 के टॉपिक रूट्स के बारे में, ठीक। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल में, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज कैसे लर्न करें, ठीक। अब हम लोगों को ये जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो इसमें क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है रेशनल रियल नंबर, तो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो बनते हैं, जैसे √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक। फिर 3 माइनस प्रूव दैट 5 माइनस √3 है रेशनल नंबर, या √3 इज अ रेशनल नंबर, √5 इज अ रेशनल नंबर, इनको प्रूव करो। इरेशनल नंबर, सॉरी यहाँ पर ये रेशनल लिख दिया है, तो इसको इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, तो हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है इरेशनल नंबर, ठीक। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि √2 इज अ रेशनल नंबर को हम लोगों को कैसे प्रूव करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर तो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, क्या होता है देखते हैं तो फिर से। क्लास 9 में पढ़ा है, क्लास 6 में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं, वैसे भिन्न कह सकते हैं, हम लोगों ने भिन्न भी पढ़ा है एक तरीके से, और परिमेय संख्या कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए, थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों के लिए भी वीडियो बनाना पड़ेगा, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या कहेंगे, इसको परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक। तो परिमेय संख्या क्या होती है समझते हैं भाई। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे तो क्या लिख सकते हैं इनको, पहले डेफिनेशन क्या होती है, दोज नंबर कॉल्ड रेशनल नंबर विच आर रिटन इन p/q फॉर्म वेयर q जो है वो क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, q की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी नंबर के अगर 0 हो जाता है नीचे, या 0 का किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड या इनफिनाइट, ठीक। हम लोगों ने अभी पीछे वाले वीडियो में देखा था कि इनफिनाइट क्या होता है। इनफिनाइट के बारे में लोगों ने समझा था, थोड़ा सा समझा था कि इनफिनाइट एक बिग वैल्यू है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बाकी होती डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो वैल्यू जिसको हम लोग कैलकुलेट ना कर सकें उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफिनाइट या अनडिफाइंड, ठीक। तो रेशनल नंबर तो हो गया। अब जैसे मान लो ये नंबर है 1 2 3 4, ये क्या नाम हमारे पास ये 4 है, 5 है, तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो रेशनल नंबर इनको भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे 1 है तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1, 5 को 5/1, तो ये भी तो p/q के फॉर्म में है। ये सब भी क्या होंगे, रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑल द इंटीजर्स आर नोन एज रेशनल नंबर। जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी को हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। रेशनल नंबर में इससे ज़्यादा तो मतलब यही है, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4, 4/3, 5/12, इस टाइप को रेशनल नंबर, इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक। तो रेशनल नंबर तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक। तो इरेशनल नंबर थोड़ा सा समझते हैं। देखो ऐसे नंबर थोड़ा सा सीधा समझते हैं अभी। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर थोड़ा सा सीधा इसलिए समझते हैं कि जैसे रूट होता है, रूट हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था, तो ये स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट के बाहर आता है, इस टाइप के नंबर को भी हम क्या कहते हैं, मतलब यही केवल नंबर नहीं रेशनल नंबर नहीं होते, मतलब इन्हीं नंबरों को ही केवल रेशनल नंबर नहीं कहते। ऐसा नहीं होता है कि केवल यही नंबर रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन ये एक टाइप है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम लोग
जिस टाइप के बारे में पढ़ना है उस टाइप रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव है, जो ये हम लोगों का स्क्वायर रूट है, जैसे √3 हो गया, ठीक, √5 हो गया, √2 हो गया, ठीक। तो ये नंबर जो है ये रूट के कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। जैसे √2 जो है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए आप लोगों ने √2 और √3 की वैल्यू पढ़ी है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि √2 और √3 की वैल्यू क्या होती है, ठीक। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √5, तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब जैसे हम पूछते हैं कि √9 क्या है, रेशनल है कि इर्रेशनल है, ठीक। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि √9 जो होता है उसको क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट ये बाहर आ जाएगा, तो कैसे आ जाएगा, 3 का स्क्वायर ये। और हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा है कि जिसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा होता है उसका मतलब होता है पावर 1/2। अब पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 × 2 × 1/2 कैंसिल, तो ये आएगा 3 पावर 1 या 3, ठीक। अब ये 3 आ गया, अब 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक। तो √9 जो है वो रेशनल नंबर है, बाकी √3 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं कि √2 या √3, √5, √7 इनको रेशनल नंबर प्रूव कैसे किया जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं लेट मतलब मान लेते हैं √2 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को मानना है मतलब हमें प्रूव करना है √2 इरेशनल है, लेकिन हम मान लेते हैं √2 रेशनल है। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। हिंदी मीडियम वालों के लिए रूट जो इरेशनल नंबर होता है उसको हम लोग हिंदी मीडियम में कहते हैं अपरिमेय संख्या और इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक। तो यहाँ पे हम समझते हैं √2 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक। तो √2 क्या है, रेशनल नंबर है। अब √2 हम लोगों ने मान लिया रेशनल नंबर है, तो √2 जो होगा वो p/q के फॉर्म का होगा, तो √2 = p/q फॉर्म लिख देते हैं, वेयर क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। √2 जो है वो p/q के फॉर्म का है, ठीक। अब एक समझते हैं कि मान लेते हैं कि जो p और q है भाई ये p/q के फॉर्म का है √2, ठीक। हम लोगों ने मान लिया √2 जो है वो रेशनल नंबर है। अब p/q तो रेशनल नंबर तो वो p/q के फॉर्म का होगा, तो √2 जो है वो p/q के इक्वल होगा, ठीक। अब जो ये p/q है, ये जो रेशनल नंबर है p/q, हम मान लेते हैं इसके कुछ फैक्टर्स होंगे, ठीक। जैसे तो जैसे मान लो 15/20 ये भी तो रेशनल नंबर है, तो ऐसे ही मान लो √2 भी कोई एक ऐसा रेशनल नंबर होगा। तो अगर इसको हम कैंसिल कर दें, इनके जो फैक्टर है, तो अगर इसको कैंसिल कर लें तो इसको मतलब सॉल्व कर लें, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, ये इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ये 5/4 आ जाएगा, ठीक। तो इसी हिसाब से इसी तरीके से ये जो p/q है इसके भी हम फैक्टर कैंसिल कर लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे p/q हैव सम कॉमन फैक्टर सो बाय कैंसिलिंग देम, मतलब उनको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं और उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में बदल लेते हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक। तो कैंसिल कर लेते हैं। तो अगर हमने मान लिया p/q की जो फैक्टर है उनको हमने कैंसिल कर लिया, तो वो जो फॉर्म होगा वो क्या आएगा, मान लेते हैं हम a/p आएगा, क्या आएगा, a/p। तो जो √2 है अब वो उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, a/p, किस फॉर्म में आ गया, a/p। एक बार फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, एक बार फिर से समझ। देखिए √2 जो था उसको हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो हम लोगों ने मान लिया कि √2 रेशनल नहीं है, इरेशनल है, पहले हम ये लेके चलते हैं। तो इरेशनल हम लोगों ने ले लिया। अब √2 जो है, तो जब ये क्या नाम है, रेशनल है जब √2, तो √2 p/q के इक्वल होगा, क्योंकि p/q के फॉर्म में होगा, रेशनल है। अब p/q के फॉर्म में है, ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गई, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है, ठीक। अब जब p/q जो है वो मान लेते हैं उसमें कुछ जो p
पी बाई क्यू, जो पी और क्यू है उसके कुछ कॉमन फैक्टर होंगे, तो उनको अगर हम कैंसिल कर दें, जैसे 15/, हम लोगों ने यहाँ देखा 15/20, तो इसमें 15/20 ये भी रेशनल नंबर है, तो इसकी कॉमन फैक्टर को अगर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया तो ये 3/15 और 5/4 5/20, मतलब ये जो 3/4 है इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों ने बदल दिया, मतलब जो ये p/q था उसको हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दिया। तो जो √2 का सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम लोगों ने बदला p/q को मान लेते हैं तो वो a/b आया, और कोई फॉर्म है a/b, ठीक। अभी हमें कुछ पता नहीं है, a/b आ गया मान लेते हैं। अब जो ये √2 है वो a/b के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक। अब क्या करते हैं कि ये जो √2 है a/b के इक्वल है, अब यहाँ से a बराबर में क्या हो जाएगा, √2b, क्रॉस मल्टीपल करा दिया। अब बोथ साइड्स में हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ हम लोगों ने स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों बच्चों में वर्ग करने पर, हिंदी मीडियम वालों की, तो दोनों बच्चों में जब वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था कि रूट में अगर सेम संख्या का स्क्वायर मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही संख्या मिल जाएगी, तो √2 का स्क्वायर किया तो 2 आ जाएगा, और b का स्क्वायर हो जाएगा b², ठीक। तो a² बराबर 2b², यहाँ से अगर हम b² बराबर में ये अगर ये 2 जो है इसको इधर मिले तो ये a²/2 आ जाएगा बराबर में b², ठीक। इसको थोड़ा अच्छे से इधर लिख लेते हैं, b² बराबर में क्या मिल गया हमें, a²/2। अब यहाँ से देखो एक चीज समझ में आ रही है कि जो b² बराबर a²/2 है, तो a²/2 जो है इसका मतलब ये है कि a² जो है वो 2 से डिविजिबल है, और उसका जो आंसर मिल रहा है वो b² मिल रहा है, ठीक। मतलब a² 2 से डिविजिबल है, ठीक। तो जब a² 2 से डिविजिबल है तो वो जो a भी डिविजिबल होगा। if square of any number is divisible by any number, then number is also divisible by that number। मतलब कोई अगर संख्या है उसका वर्ग किसी संख्या से डिविजिबल है तो वो संख्या भी उसी संख्या से डिविजिबल होगी, ठीक। समझ में आ गया। तो a² जो है वो अगर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा, तो क्या नाम है, a सिंस a² इज डिविजिबल माने हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख सकते हैं विभाजित, डिविजिबल बाय 2, सो इसलिए a आल्सो बी डिविजिबल, थोड़ी इंग्लिश इग्नोर करिएगा, डिविजिबल बाय 2, ठीक। अब ए बी जो होगा वो क्या होगा, गलत जो इंग्लिश लिखना है थोड़ी इग्नोर कीजिएगा, इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो ए जो होगा वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ए है वो ए जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब ए का जो जब 2 से डिविजिबल है तो जब पूरा जब डिविजिबल होगा तो कुछ ना कुछ आंसर भी आएगा उसका, वो मान लेते हैं आंसर आया सी। मतलब जब 2 से ए में डिवाइड कराया हमने तो उसका आंसर क्या मिला हमें, सी, ठीक। अब अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कराएं तो ये बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2c। ये जो वैल्यू आई है ए की वो वैल्यू उठाकर हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, किसकी जगह, ए की जगह, ठीक। तो हम लोग प्रूव करते हैं, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख देंगे, तो जब ए की जगह रखेंगे हम 2c की वैल्यू, तो ए की जगह 2c का स्क्वायर और बराबर में इधर क्या हो जाएगा 2b², ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 4c², इधर क्या हो जाएगा 4c² और बराबर में इधर क्या हो जाएगा ये क्या नाम है 4c² बराबर में 2b², ठीक। तो यहाँ से 4c² बराबर में हो जाएगा 2b², 2 से 2 कैंसिल, तो 2c² बराबर में क्या आ जाएगा b², ठीक। क्लियर है इतनी बात। अब उसके बाद इधर से 2c² बराबर में b² आ गया। अब थोड़ा सा इसको पहले इरेज कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो हमें क्या मिल गया था, 2c² बराबर में 2c का होल स्क्वायर बराबर में आया था हमारे पास 2b², ठीक।
तो ये हो जाएगा 4c² बराबर में 2b²। ठीक, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो 2c² बराबर में आ जाएगा b²। ठीक, यहाँ से समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद यहाँ से तुम्हारा c² बराबर में b² बाई 2 आ जाएगा। ठीक, c² बराबर में क्या आ जाएगा b² बाई 2। और उधर तो यहाँ से एक चीज हम देखिए b² बाई 2 मतलब b² जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। उधर हमें क्या मिला था a² जो था वो 2 से डिविजिबल था, और इधर जो इधर b² वो भी 2 से डिविजिबल है। तो b² जब 2 से डिविजिबल तो मतलब b भी 2 से डिविजिबल होगा। सिंस b² इज divisible by 2, so b also divisible by 2। b भी डिविजिबल होगा। तो अच्छा में क्या नाम है, जब देखिए एक बार और समझिए। अभी यहाँ पर हमने समझाया था कि ये जो p/q है, अब ये क्या नाम है, तो p/q जब हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला था वो क्या आया तुम्हारे पास a/b। अब ये a/b जो है ये तुम्हारा क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है, जहाँ पर a और b जो है ये थोड़ा लिखना भूल गए थे। ये देखिए समझाना हमने रह गया था कि जो a और b वेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। ए और बी क्या होते हैं को-प्राइम नंबर। अब को-प्राइम नंबर को किसे कहते हैं, को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं सहअभाज्य संख्या, हिंदी में कहते हैं इनको क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ऐसे नंबर जिनका जो HCF होता है वो 1 होता है, जैसे 3 और 5, इनमें मतलब कुछ कॉमन ना हो 1 के अलावा, तो 3 और 5। ठीक, और 2 और 7 इस टाइप की जो संख्या है उनको क्या कहते हैं को-प्राइम नंबर। ठीक, तो ए और बी क्या है को-प्राइम नंबर। ठीक, तो ये मतलब उनमें जो को-प्राइम नंबर होते हैं उनका जो फैक्टर होता है वो 1 होता है, 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता। ठीक, कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। तो जो b² है जो b है वो भी 2 से डिविजिबल है, और उधर हमें अभी क्वेश्चन में मिला था कि जो a था वो भी 2 से डिविजिबल था। तो इसमें तो कुछ गड़बड़ हो रही है भाई। जब a और b को-प्राइम है तो a और b दोनों 2 से डिविजिबल कैसे हो सकते हैं। a और b जो है हमारे वो को-प्राइम नंबर हैं, तो a हमने अभी निकाला, a और b हमने क्या माना था को-प्राइम नंबर माना था। अब इधर a भी अभी पहले हमारा क्या हो गया 2 से डिविजिबल हो गया, और b भी जो है वो भी 2 से डिविजिबल हो गया। तो जब a भी डिविजिबल 2 से, b भी 2 से डिविजिबल हो रहा, इसका मतलब a और b को-प्राइम नहीं है। ठीक, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि हमने जो √2 को क्या माना था, √2 को हमने माना है रेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, √2 रेशनल नंबर नहीं होगा, इसीलिए तुम्हारा जो ये a और b जो है वो को-प्राइम होकर भी क्या आ रहे हैं हमारे, उनके 2 फैक्टर कॉमन आ रहे हैं। क्या, वो दोनों 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये जो a² जो 2 से डिविजिबल है और b² a जो 2 से डिविजिबल है और b भी जो 2 से डिविजिबल है, ये इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट माने होता है विरोधाभास हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि √2 जो है वो √2 जो है वो रेशनल नंबर होगा। √2 रेशनल नंबर नहीं होगा, इसीलिए जो हम लोगों ने √2 रेशनल नंबर माना, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। तो √2 क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे ये समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं so from above a is divisible by 2, divisible by 2, and b also divisible by 2, also divisible by 2, but we already हमने पहले ही मान लिया है, लेट दैट हमने पहले ही मान लिया है a एंड b आर क्या है को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर हमने पहले देख लिया, प्राइम नंबर सो इट इज नॉट मतलब a और b को-प्राइम है, उनके द्वारा फैक्टर कॉमन आ रहा है। तो ये तो इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब विरोधाभास हो रहा है कि जो है वो
ये जो गड़बड़ी हो रही है ये केवल इसलिए ही हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने √2 को रेशनल नंबर मान लिया है, ठीक, तभी तो ये गड़बड़ हो रहा है सवाल में। तो ये इस बात का विरोधाभास है कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है, √2 क्या होगा? इरेशनल नंबर हो। तो सो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ इधर इसके बाद इधर लिख देते हैं इधर सो इट विल कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट माने हिंदी में होता है विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्ट दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, समझ में आ गई? मतलब ये विरोधाभास है कि √2 क्या है? रेशनल नंबर। मतलब सो √2 विल बी आर, सो नहीं देयरफॉर लिख लेते हैं, देयरफॉर √2 विल बी आर इरेशनल नंबर, विल बी आर इरेशनल नंबर। क्लियर बात? ठीक, एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेंगे। क्या लिखा है? b² डिविजिबल बाय 2, सो b आल्सो डिविजिबल, ये डिविजिबल लिखा है, थोड़ा सा इरेज हो गया, हाथ का डिविजिबल बाय 2। फिर से एक बार समझ लेते हैं पूरा क्वेश्चन, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें क्या प्रूव करना था? √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से एक बार फिर से समझ लेते हैं। थोड़ा सा कठिन लेंदी पड़ रहा है लेकिन समझ लेते हैं एक बार फिर से। देखिए हमें क्या प्रूव करना था? √2 इरेशनल नंबर। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि √2 क्या है? रेशनल नंबर है। तो √2 अगर रेशनल नंबर है तो √2 किसके इक्वल होगा? p/q के फॉर्म के, p/q के इक्वल होगा, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। अब √2 जो है p/q के फॉर्म के, p/q के इक्वल है। अब जो p/q है वो क्या है? मान लेते हैं p/q जो है, जैसे मान लो 15/30 के फॉर्म में, तो p/q में कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन है, तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेंगे। फैक्टर कॉमन तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो जब हमने p/q को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला तो वो उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म बदला वो क्या है? जैसे 15/30 है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो वो क्या आ गया? 1/2 आ गया। इसी हिसाब से p/q को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला तो वो क्या आ गया? a/b आ गया। ठीक, हमने रिलेट कर लिया, a/b कोई फॉर्म आ गया। ठीक, अब p/q जो है वो a/b के इक्वल आ गया, और p/q √2 के इक्वल था तो √2 a/b के इक्वल हो गया। अब √2 जो a/b के इक्वल है, हमने जहाँ पर a/b जो है, तो a और b जो नंबर है वो दोनों को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव HCF1, मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर केवल एक के अलावा छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे 3 और 5, 2 और 7, इस टाइप की 11 और, तो जो √2 है वो a/b के इक्वल होगा। अब √2 a/b के इक्वल होगा तो थोड़ा उसके आगे समझ लेते हैं कि √2 जो है वो क्या है? a/b के इक्वल है। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीपल करा दें तो a बराबर क्या आ गया? √2b आ गया। ठीक, अब हम स्क्वायरिंग क्या करेंगे फिर समझ लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a² बराबर में हमें क्या मिल जाएगा? 2b²। ठीक, अब a² बराबर 2b² मिल गया तो वहाँ से अगर हम b² के जो 2 है वो अगर हम a के नीचे भेज देंगे डिवाइड में, तो b² बराबर में आ जाएगा a²/2। ठीक, अब b² बराबर a²/2 है, इसका मतलब क्या है कि जो a² है वो 2 से डिविजिबल है, उसका आंसर क्या मिल रहा है? b²। अब जब a² 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि a भी 2 से डिविजिबल होगा, और जब a 2 से डिविजिबल हो गया। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या मिला? b² बराबर में 2a²। ठीक, अब अगर जो ये क्या नाम है, ये जो मिला हमें क्या नाम है, √2 बराबर में a/b था, a बराबर √2b आया, यहाँ से a² बराबर में 2b² मिला। तो जो ये 2b² है, ये a²/2b², इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? जो हमारी ये a² बराबर 2b² मिला। अब उसके बाद ये जो क्या नाम है, ये जो फिर इसको इधर भेज के तो b² बराबर क्या आ जाएगा? a²/2 आ जाएगा। अब तो यहाँ से जब a²/2 आ जाएगा तो जब a² 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा, तो a/2 डिविजिबल है, a जब 2 से डिविजिबल है तो मान लीजिए उसका आंसर मिलेगा c में। तो यहाँ से a बराबर में क्या आ जाएगा? 2c। अब ये जो a की वैल्यू है ये उठाकर हम यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में, वहाँ से हमें मिलेगा b² 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, अब सॉल्व करके दिखाया है। तो जब b² b भी 2 से डिविजिबल है, a भी 2 से डिविजिबल है, और हमने अभी
पढ़ा है, हमने अभी ऊपर देखा है कि ए और बी क्या है, हमारे दोनों को प्राइम नंबर है। अब ए और बी को प्राइम नंबर है और ए और बी 2 से डिविजिबल भी आ रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है एक साथ कि ए और बी को प्राइम भी हो और ए और बी 2 से डिविजिबल भी हो। ये जो गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में, ये केवल इसीलिए हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने √2 को क्या माना है, रेशनल नंबर माना है, बल्कि √2 होता क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट है कि √2 इरेशनल, बस यही लिखा है हमने, ये सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्ट टू दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। सो ये गड़बड़ इसीलिए हुई है कि हमने √2 को क्या माना है, रेशनल माना है। √2 तो √2 क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरीके √3, √5, √7 ये रेशनल नंबर प्रूव हो जाएंगे। तो आगे के वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसी टाइप की वीडियो के लिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए जुड़े रहिए। इसी चैप्टर में और भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, तो उनको देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करते हैं। और तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।